नमस्ता है। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहता है और यह एक समय पर विश्व व्यापक था, परंतु विभिन्न कारणों से हुई भारी धर्मांतर के उपरांत विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्ति, शिव, पशुपति जैसे देवता की लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदू यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, सौदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेशकी, वैष्णव स्वर्ण, विष्णु की शैवदेव शक्ति और शौर्य सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूपों से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थन अपने देवताओं को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहा था। एकता बनाए रखने के लिए उद्देश्य और धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता सामान्य हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवताओं परंपरा एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षा से 3 संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। उनकी इन शिक्षाओं से 3 संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है। तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य महिमा का वर्णन किया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन धर्म माना है।